नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज दोपहर में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से जो है क्लास में थोड़ी सी दुविधा हुई है। तो आज उसके लिए एक नया ऑप्शंस भी हमने चूज कर रखा है। अभी कुछ देर में हम लोग लाइव मुलाकात करते हैं 10 बजे, तब उस पर हम बात कर लेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ है। आज से आप 3 से 4 क्वेश्चन सीधे यहाँ से पढ़ सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो याद रख लेना, अगर इतना आपको याद हो जाता है निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा समसामयिक टाइप का नहीं है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे वो राजस्थानी शैली हो, चाहे वो पहाड़ी शैली हो, चाहे उसके साथ कुछ अन्य हो, आप देखते होंगे वहाँ के चितेरे पूछ लिए जाते हैं। चितेरे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी चित्र पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पुस्तक पूछ ली जाती है, कभी कभी कोई खास स्पेशल डाटा पूछ लिया जाता है। तो इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का होगा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है कांगड़ा शैली के चित्रकार। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कांगड़ा शैली आपके सिलेबस में है और पूछा जाता है मनकू कहाँ का चित्रकार था, तो आपको कांगड़ा शैली लगाना होता है। तो ऐसे एकदम घोल के पी जाना है कि मनकू हो, खुशहाल हो, परखू हो, कुशन लाल हो, या फिर साथ में फुत्तू लक्ष्मण दास, पदम, बसिया, दोखू और गुलाबचंद की अगर बात करें तो ये समझ लेना कि कांगड़ा शैली की बात हो रही है। और सीधे सीधे डायरेक्ट आंख मूंद के आंसर्स लगाना होगा आपको कांगड़ा शैली, तब जाके काम बन पाएगा। वही कटोच वंश वाला जो है कांगड़ा शैली, याद रखना। कटोच वंश, राजा संसार चंद्र जहाँ आते हैं, राजा घमंड चंद जहाँ आते हैं। तो ये सब काम बहुत फास्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे मनको, खुशहाल, फुत्तू, लक्ष्मणदास, पदम, परखू, कुशन लाल, बसिया, दोखू, गुलाबचंद, कोई भी नाम पूछे तुरंत कांगड़ा शैली आपको आंसर्स लगाना है। जब इस टाइप की आपकी तैयारी हो जाएगी, निश्चित रूप से रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। आगे अगर बात करते हैं गुलाब शैली के, जो है गुलेर शैली जहाँ पे नैनसो का अच्छा चितेरा होता था, उसके कुछ खास चित्र हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इस पर डबल स्टार लगा के रखिएगा। रामायण पे आधारित 14 चित्र मिले हैं, कहाँ से? तो गुलेर शैली से मिले। महाभारत की चित्र श्रृंखला कहाँ बनाई गई है? गुलेर शैली में बनाई गई है। हालांकि आप जानते हैं रामायण और महाभारत पे बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई गई हैं, हर जगह बनाया गया है। कृष्ण का चरित्र और नायिका भेद मूल रूप से कहाँ का चित्रण मुख्य विषय रहा है? तो ये भी गुलेर शैली में बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। होलिका उत्सव हो या फिर प्रस्तापतिका हो, मूल रूप से ऐसा चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी गुलेर शैली में देखने को मिलता है। गुलेर शैली वही है जिसमें आप जानते होंगे नैनसुख बहुत अच्छा चित्रकार होता है, बहुत अच्छा चित्रकार होता है गुलेर शैली का। गुलेर शैली का संरक्षण जिसे गोवर्धन सिंह ने दिया था वही है गुलेर शैली, याद रखना। होलिका उत्सव, प्रस्तापतिका। आगे अगर बात करते हैं तो राज दरबार की हो गया। राज दरबार अंतःपुर का चित्रण मूल रूप से कहाँ पे हुआ है? गुलेर शैली में हुआ है। गोवर्धन सिंह के घुड़सवार का चित्रण भी गुलेर शैली में ही दिखाया गया है। साथ में अगर बात करें तो नृत्य का चित्र कहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है? नृत्य का चित्र भी मूल रूप से गुलेर शैली में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। अभिसारिका चित्रण पूछा जा चुका है, अभिसारिका कहाँ का है? गुलेर शैली का चित्र है। श्रृंगार की अगर बात करते हैं, ये भी गुलेर शैली का चित्र है। जबकि व्यक्ति चित्र की अगर बात करते हैं तो ऐसा दृश्य भी गुलेर शैली में बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो गुलेर शैली से क्वेश्चन पूछेगा तो नैनसुख या तो पूछता है या तो यही पूछ लेता है किसने संरक्षण दिया था? तो गोवर्धन सिंह के द्वारा यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, गोवर्धन सिंह के द्वारा, याद रखना है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करते हैं तो कुछ खास पुस्तकों के बारे में देख लेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि आनंद कौटिश कुमार स्वामी ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसमें बहुत कुछ डाटा लिखा, नाम होता है राजपूत पेंटिंग। ये कब पब्लिक होती है? 1916 में होती है। सन भी पूछा जा चुका, राजपूत पेंटिंग भी पूछी जा चुकी है, आनंद कुमार कौटिश स्वामी भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना होगा, तभी जाके काम बन पाएगा। आनंद कौटिश कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के बारे में इसमें जानकारी दी है राजपूत पेंटिंग में। पहाड़ी चित्रकला में सबसे पहले जानकारी राजपूत पेंटिंग में ही दी गई है 1916 के आसपास। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है जेसी फ्रेंच का। जेसी फ्रेंच की अगर पुस्तक की बात करें तो जेसी फ्रेंच की पुस्तक, याद रखना, बिल्कुल घोल के पी जाना, हिमालयन आर्ट है, 1931 में ये जो है पब्लिश होती है। अगला नाम, खास नाम आता है डब्ल्यू जी आर्चर का। डब्ल्यू जी आर्चर कांगड़ा पेंटिंग इनकी पुस्तक है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है। जबकि चौथा नाम आप देखेंगे तो काल खांडले वाला का आता है। काल खांडले वाला एचर मूल रूप से 1958 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है पहाड़ी मिनिएचर। पहाड़ी मिनिएचर 1958 में मूल रूप से ये प्रकाशित होते हैं। काल खांडला वाले की पुस्तक, क्या नाम है? द पहाड़ी मिनिएचर। ये पहाड़ी शैली से संबंधित कुछ खास पुस्तकें थी। उसके साथ साथ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे आनंद कौटिश कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग हो, रायकृष्ण दास की भारत चित्रकला हो। ऐसे बहुत सारे नाम पूछ लिए गए। मान लो पूछ ले मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान भारत किसने लिखा है? तो अगर आपको आता होगा तभी आप परमानंद चोयल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो आप जानते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक प्रश्न सही करने से आप 120 सही कर पाएंगे। 120/125 अपना लक्ष्य है। आप जानते हैं लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिए।
देखेंगे। आनंद गौरीश कुमार स्वामी की भी बात करते हैं तो राजपूत पेंटिंग आपने देखा ही है, कब लिखा गया है, 1916 में लिखा गया है। रायगढ़ दास की अगर बात करते हैं, भारतीय चित्रकला होती है, 1972 में इलाहाबाद में प्रकाशित होती है रायगढ़ दास की। सावित्री धवन की अगर बात करते हैं तो सावित्री धवन मूल रूप से राजस्थान का इतिहास है, जयपुर वाला, इसको सावित्री धवन ने बहुत अच्छे से लिखा है। पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास जयपुर। वाचस्पत गोरल्ला की अगर बात करते हैं, वाचस्पत गोरल्ला राजपूत पेंटिंग लंदन मूल रूप से 1948 में प्रकाशित करते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में शुमार है। अगला खास नाम आता है मोतीचंद का। मोतीचंद मूल रूप से इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो मेवाड़ पेंटिंग ललित कला अकादमी श्रृंखला मूल रूप से मोतीचंद के द्वारा लिखा जाता है। जबकि वेसल रो की अगर बात करते हैं तो वेसल रो ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, राजपूत पेंटिंग लंदन। अभी आपने राजपूत पेंटिंग पढ़ा था आनंद गौरीश कुमार स्वामी का, A.K. स्वामी का, जबकि राजपूत पेंटिंग लंदन शब्द अगर जुड़ जाए तो वेसल रो को आप मारेंगे, राइट आंसर याद रखना है। एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है लोगों का, बहुत सारे लोग आपके बीच में ही जुड़े हैं जिनका सिलेक्शन अगली बार एक प्रश्न या आधे प्रश्न या से दो प्रश्नों से रुक गया है। क्यों रुक गया, क्योंकि आयोग ने सही प्रश्न को गलत ठहरा दिया, ये सब दिक्कतें होती हैं। अगला पॉइंट आता है श्रीधर अंधारे का। श्रीधर अंधारे की अगर बात करते हैं तो देवगढ़ पेंटिंग राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली के द्वारा इनकी प्रकाशित होती है, ऐसा पुस्तक का नाम इन्होंने रखा है। नाम क्या है, श्रीधर अंधारे। पुस्तक का नाम क्या है, देवगढ़ पेंटिंग राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली। अगला खास नाम आएगा परमानंद चोयल का। परमानंद चोयल की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान भारत। राजस्थान भारत मेवाड़ की चित्रकला मूल रूप से पुस्तक किसकी है, परमानंद चोयल की है, बहुत अच्छी पुस्तकों में शुमार है, तो इसे आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। कर्नल टाड की अगर बात करते हैं, कर्नल टाड ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसका नाम होता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक किसकी है, कर्नल टाड की है, नाम याद रखना, काम बन जाएगा। गोवर्धन लाल जोशी की अगर बात करते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे गोवर्धन लाल जोशी कहाँ के रहे हैं, लेकिन नाथ द्वार की चित्रकला मूल रूप से गोवर्धन नाथ की बहुत अच्छी चित्र श्रृंखला मानी जाती है, और ये पुस्तक भी नाथ द्वारा की चित्रकला गोवर्धन लाल जोशी ने लिखी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे डबल स्टार के साथ रखिएगा। जैसे आप जानते हैं आनंद गौरीश कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग, जैसे फ्रेंच के हिमालयन आर्ट, W.J. आर्चर की कांगड़ा पेंटिंग और कार्ल खानावाला की दीपाहानी मिनिएचर, ऐसे मूल रूप से आपको नाथ द्वारा की चित्रकला पुस्तक किसकी है, गोवर्धन लाल जोशी की है, याद रखना होगा, तभी जाके काम बन पाएगा। हरमन गोयटस की अगर बात करते हैं, दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर मूल रूप से जो पुस्तक है ये हरमन गोयटस के द्वारा लिखी जाती है, याद रखना होगा, बहुत खास काम होता है यहाँ पर भी। अगला पॉइंट आता है MS रंधावा। MS रंधावा की अगर बात करते हैं, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग मूल रूप से किसकी रचना है, MS रंधावा की है। पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली। अगला एरिक डिकन्सन की अगर बात करते हैं, एरिक डिकन्सन की जो पुस्तक होती है किशनगढ़ पेंटिंग होती है, बहुत अच्छी रचना है, इससे भी आपको काम बनाना पड़ेगा तब जाके काम हो पाएगा। रामगोपाल विजयवर्गीय की अगर बात करते हैं, रामगोपाल विजयवर्गीय की जो पुस्तक है उसका नाम होता है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला किसकी पुस्तक, तो रामगोपाल विजयवर्गीय इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आप जानते हैं आपका लक्ष्य 148 फतेह करना, अगर 148 पे फाइनली आपने टारगेट कर रखा है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। मैं उम्मीद है कि आप लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे, अगर पुस्तक से आता है क्वेश्चंस या फिर चित्रकारों से आता है तो सीधे डायरेक्ट अटैक करेंगे बिना देखे बिना सुने। अगला गिरजा किशोर अग्रवाल की अगर बात करते हैं, कला और कलम अलीगढ़ मूल रूप से इनकी पुस्तक का नाम है। गिरजा किशोर अग्रवाल की बहुत अच्छी पुस्तकों में शुमार है। गिरजा किशोर अग्रवाल की कला और कलम अलीगढ़ पुस्तक का नाम बहुत खास है, याद रखना। अविनाश बहादुर वर्मा, आप लोग ये पुस्तक पढ़ चुके होंगे, हमें उम्मीद है, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी याद रखिएगा। भारतीय चित्रकला इनकी पुस्तक है। भारतीय चित्रकला का इतिहास किसका है, अविनाश बहादुर वर्मा का है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे थोड़ा सा नाम आ जाएगा, जैसे आप जानते होंगे कि थोड़े थोड़े जगहों पे छोटा छोटा काम होता है। जैसे ब्लैक पॉटरी की अगर बात करते हैं, कहाँ का ज़्यादा फेमस रहा है, तो ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद फेमस है। निजामाबाद कहाँ पाया जाता है, आजमगढ़ में पाया जाता है, जहाँ पे निरहुआ सांसद हैं, उत्तर प्रदेश का बेल्ट होता है। ब्लैक पॉटरी निजामाबाद बहुत बार पूछा गया, अगर निजामाबाद ऑप्शंस में नहीं होता है तो सीधे आजमगढ़ ऑप्शंस में दिखाई देता है, तो आपको याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। अगर ब्लू पॉटरी की बात होगी तो राजस्थान का जयपुर बनेगा, जबकि ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद आजमगढ़ बनता है। आगे टाकू पॉटरी की बात करते हैं, जैसे टाकू नाम वैसे जापान काम, तो टाकू पॉटरी जापान के लिए है, जबकि हनिमा टेराकोटा, अगर हनिमा टेराकोटा की बात करेंगे तो ये जापान में पाया जाता है। कुछ खास नाम और, जैसे टेराकोटा की अगर बात करते हैं तो टेराकोटा पहाड़पुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फेमस है। टेराकोटा पहाड़पुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए है, जबकि ब्लैक पॉटरी निजामाबाद आजमगढ़ के लिए है, याद रखना। एक गोरखपुर है टेराकोटा और जो है आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी है। आगे ब्लू पॉटरी की अगर बात होगी तो जयपुर वाला बेल्ट होगा, राजस्थान में पाया जाता है। आप जानते हैं ब्लू पॉटरी के लिए बहुत फेमस नाम होता है। तो अगर ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो है डाटा आप देखते रहेंगे, कलेक्शन लेते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप 148 फतेह करेंगे, उसमें कहीं भी बट नहीं रहने वाला है। आज एक दूसरे चैनल के बारे में हम बताएंगे जिसपे आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी मिलता रहेगा, वहां आपको
जो है शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, साथ में आपको छोटा मोटा डाटा वहाँ भी मिलता रहेगा, साथ में आपको जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं टेक्निकल इशू का ज़माना होता है, कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, इसलिए दूसरा चैनल भी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज हमने देखा हम दोपहर से बहुत ज़्यादा परेशान थे इस पे, तो फाइनली अभी 10 के डोज के टाइम पे हम उस पर आते हैं, बात करते हैं, स्पेशलाइज आप लोगों से वार्ता होगी, उसके बाद कुछ उस पर निर्णय लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।